नेतृत्व में और आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में बढ़ा है। आदरणीय नितिन जी के नेतृत्व में भी बिहार के साथ साथ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ खड़ा होगा। मेरी पूरी शुभकामना है। तो सम्राट चौधरी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जिन्होंने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि नितिन नवीन जो है, जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है, वो अपनी जिम्मेदारी का बखूबी और बेहतरीन तरीके से निर्वहन करेंगे और पूरे देश में उनके इस अनुभव का लाभ बीजेपी को हासिल होगा, क्योंकि उनकी पकड़ कार्यकर्ताओं के बीच, पार्टी के अंदर, संगठन में बेहद खास और महत्वपूर्ण रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर उन्हें यह दायित्व दिया जाना बिहार में बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी बात मानी जा रही है, क्योंकि शीर्ष कई ऐसे नाम जिनमें तजुर्बा भी शामिल है, जिन लोगों को कद्दावर आप कह सकते हैं बीजेपी में, उन लोगों के बीच नितिन नवीन के नाम का चयन किया जाना, इसके पीछे ये मानकर चला जा रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं को, जो जमीन पर काम करते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी को मजबूती पहुंचाते हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम करती है। दिल्ली से संवाददाता अमितेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमितेश, चूंकि नितिन नवीन को लेकर अभी सम्राट चौधरी को भी आप सुन रहे होंगे, सम्राट चौधरी ने कहा कि इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है कि भले उम्र कम हो नितिन नवीन का, लेकिन उनकी पकड़, उनकी समझ और ग्राउंड पर कार्यकर्ताओं के साथ उनका जुड़ाव जो है, बीजेपी में उनकी इस भूमिका को ही ध्यान में रखकर चयन किया गया। जी हाँ, बिल्कुल। नितिन नवीन के बारे में यही कहा जाता है कि संगठन में काफी उनका लंबा अनुभव रहा है और संगठन के भी अच्छे जानकार हैं। संगठन में उन्होंने अपने हुनर को, अपनी क्षमता को प्रूव करके दिखाया भी है। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि जिस तरह से उन्होंने युवा मोर्चा में लगातार काम किया, संगठन स्तर पर उनका नेटवर्क और उनका जो काम करने की उनकी शैली है लगातार काफी महत्वपूर्ण रही है और पार्टी आलाकमान की नजर में लगातार उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। उसके बाद उनको छत्तीसगढ़ जैसे महत्वपूर्ण राज्य का सह प्रभारी पहले बनाया गया था और वर्तमान में छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं। जब वो सह प्रभारी थे ओम माथुर के साथ में छत्तीसगढ़ में और विधानसभा का चुनाव पिछड़ा हुआ था, उसमें किसी को ऐसा नहीं लग रहा था कि भूपेश जो बघेल वहां पर थे चीफ मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी के, और वहां पर उनकी हार होगी। लेकिन जिस तरह का परिणाम आया और जिस तरह की पूरी स्ट्रेटजी बनी थी, उसमें भी नितिन नवीन की बड़ी भूमिका थी। उसके बाद ही उनको इसका पुरस्कार मिला और उनको छत्तीसगढ़ का पूरा प्रभार दे दिया गया। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के प्रभारी के तौर पर उनका काम जारी है। अभी भी लगातार संगठन में उनका काम चल रहा है। और इसके अलावा अगर बिहार में बात करें तो लगातार विधायक भी हैं और बिहार में उनको बड़ा महत्व मिलता रहा है। अभी भी जब नई सरकार बनी है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, तो नितिन नवीन को दो बड़े बड़े महत्व मिले हैं, पथ निर्माण विभाग, दूसरा नगर विकास मंत्रालय। तो निश्चित रूप से इनकी भूमिका सरकार और संगठन में भी काफी बड़ी रही है और कम उम्र में ज्यादा अनुभव, ये इनका सबसे प्लस पॉइंट है। क्योंकि इनके पिता की जब मृत्यु हुई थी, उसके बाद इनको चुनाव मैदान में उतारा गया था, तो केवल इनकी लीगेसी ही नहीं रही है, बल्कि उसके अलावा अपने भी इन्होंने लगातार संगठन में अपना काम किया है और संगठन में इन्होंने युवा मोर्चा से लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर लगातार संगठन में इनकी जो भूमिका रही है, इनका जो काम रहा है, वो भी काफी महत्वपूर्ण है, जिसका पुरस्कार इनको मिला है। और कम उम्र में 45 साल की उम्र में इनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 45 साल की उम्र में ही जितना अनुभव नितिन नवीन के पास है सरकार और संगठन का, उतना समकक्ष दूसरे नेताओं के पास नहीं है। यही वजह है कि नितिन नवीन को आगे किया गया है। और बीजेपी हमेशा जैसा कि चौंकाने वाला काम करती है, बीजेपी का जो मौजूदा जो नेतृत्व है अचानक किसी व्यक्ति को ला करके सामने लाती है, संगठन से ही जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, लेकिन एक नए नाम को लाती है। ठीक उसी तरह से फैसला हुआ है और लगातार कई अटकलें, कई कयास चल रहे थे कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, लेकिन अभी कार्यकारी अध्यक्ष ही बनाया गया है। लेकिन नितिन नवीन के चेहरे को आगे किया है बीजेपी ने यहाँ पर। बिल्कुल अमितेश, और बीजेपी ने चौंकाने वाले नाम के तौर पर नितिन नवीन का नाम सामने लाकर एक बात तो साफ कर दिया कि अगर आप पार्टी के स्तर पर काम करते हैं, पार्टी के लिए आप जी जान लगाते हैं और आपकी रणनीति कारगर साबित होती है, तो उसका परिणाम आपको इस रूप में भी पार्टी के स्तर पर दिया जाता है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका निभाते हुए नितिन नवीन नजर आएंगे और बड़ी जानकारी ये कि अब से थोड़ी देर बाद वो बीजेपी कार्यालय जो है वहां पटना पहुंचने वाले हैं और इस वक्त लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर भी तेज होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें आपने देखा कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बहुत स्वाभाविक है क्योंकि बीजेपी इसी तरह के फैसले लेती है। बीजेपी बखूबी जानती है कि कार्यकर्ताओं का सम्मान किस रूप में और कैसे होना चाहिए। और एक युवा चेहरा नितिन नवीन, जो कि 5वीं बार विधायक बने, 4 बार लगातार इससे पहले जीतते रहे और उन्होंने संगठन में
कार्यकर्ताओं के बीच अपनी उपस्थिति किस रूप में दर्ज की है, ये बीजेपी बखूबी समझती है। और जो आंकड़े रिजल्ट के तौर पर बीजेपी को इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में हासिल हुए, उसमें नितिन नवीन की भूमिका अग्रगण्य मानी जाती है। नितिन नवीन को यह बड़ी जिम्मेदारी इस लिहाज से भी दी गई है, और नितिन नवीन अब चूंकि सिर्फ बिहार बीजेपी के लिए नहीं बल्कि बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर देश भर में बीजेपी के लिए काम करते हुए, उसके लिए रणनीति बनाते हुए भी नजर आएंगे। नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर और पूरी पार्टी, आदरणीय नड्डा जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देता हूं कि बिहार से एक पटना से हमारे नौजवान साथी नितिन नवीन जी को देश के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर मनोनीत हुए हैं। इसके लिए विशेष शुभकामना भी देता हूं नितिन नवीन जी को कि भारतीय जनता पार्टी को जिस ऊंचाई तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में बढ़ा है, आदरणीय नितिन जी के नेतृत्व में भी बिहार के साथ साथ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ खड़ा होगा। मेरी पूरी शुभकामना है। तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि देश भर में बीजेपी को मजबूती देने की दिशा में नितिन नवीन काम करते नजर आएंगे। कायस्थ समाज से आते हैं नितिन नवीन, लेकिन ये वो समाज है जिसकी 1% से भी कम आबादी है, लेकिन इसके बावजूद जातीय समीकरण सिर्फ बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता है। ये बात बीजेपी ने कई बार साबित किया है, और नितिन नवीन को इस बड़ी जिम्मेदारी मिलने के साथ एक बार फिर से बीजेपी ने बताया कि उनके लिए जमीन से उठे हुए कार्यकर्ता और पार्टी को मजबूत स्थिति तक ले जाने वाले कार्यकर्ता के लिए उनका तजुर्बा, उनके साथ उनकी समझ, उनकी दक्षता, उनके आपसी समन्वय बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, और वो पत्र, वो लेटर जिसके जरिए ये जिम्मेदारी बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन को दी गई है, इस वक्त आपके सामने है। नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका निभाते हुए आपको दिखेंगे, और बिल्कुल बीजेपी ने युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे नितिन नवीन जो हैं उन्हें चयन किया है बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर, और इसीलिए ये जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। बीजेपी के लिए ये फैसला क्या चौंकाने वाला रहा, तो बीजेपी को करीब से जानने वाले जानकारों को अगर आप सुनेंगे तो उनका ये मानना है कि बीजेपी इसी तरह के फैसले जो हैं वो हमेशा से लेते रही है। चाहे इससे पहले आप देख लीजिए, नितिन गडकरी की बात कर लें तो ये माना जाता रहा कि जब उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी तब भी बीजेपी ने चौंकाने वाले नाम के तौर पर उन्हें सामने लाकर रख दिया था, क्योंकि बीजेपी के पास एक लंबी फहरिस्त है तजुर्बेकार नेताओं के, ऐसे चेहरों के, ऐसे नामों की जिनके पास संगठन में भी पकड़ है और जिनके पास पार्टी के अंदर भी अपनी एक मजबूत स्थिति है। इसके बावजूद उन चेहरों को लेकर आती है बीजेपी जो कि जमीन से जुड़े हुए हैं, जो कार्यकर्ताओं के बीच अपनी पकड़ रखते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन का चयन भी इसी रूप में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और बिहार में पथ निर्माण मंत्री हैं नितिन नवीन, जो कि इस भूमिका को तो निभाते ही रहे हैं, और अब जब उन्हें ये दायित्व दिया गया है तो ये मानकर चला जा रहा है कि अब वो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के लिए अपने इसी तजुर्बे का लाभ जो है वो देने वाले हैं। इससे पहले छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी के तौर पर जब उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी, फिर बाद में प्रभारी भी बनाया गया, वहां पर भी उन्होंने बेहतरीन कार्य किया, और बिहार के चुनाव परिणामों में भी आपको नितिन नवीन की दक्षता दिखी होगी। बीजेपी ने अब उन्हें ये जब बड़ी जिम्मेदारी है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की दी है, तो अब इसकी प्रशंसा बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी की पार्टी के अंदर जो नेता हैं, वो इसे खुशी के साथ स्वीकार करते हुए उनका ये कहना है कि ये बीजेपी में ही संभव है। और संवाददाता